खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं कि हम ज़्यादा मौसर तरीके से कैसे सीख सकते हैं। ये एक ऐसा तज्जिया है जो शायद पढ़ाई के बारे में हमारे सोचने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दे। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि पढ़ाई के जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं वो वाकई कितने कारआमद हैं? एक लम्हे के लिए इस पर ज़रूर सोचें, क्योंकि जो कुछ हम जानने वाले हैं वो शायद काफ़ी हैरानकुन हो। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन साइंस भी यही कहती है। सबसे आम पढ़ाई की तकनीक जिन पर हम में से अक्सर इन्हिसार करते हैं, दरहकीकत सबसे कम मौसर हैं। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हम दाखिल हो रहे हैं सीखने के अजीम फरेब में। ये एक ऐसा आइडिया है कि जो चीज़ हमें नतीजाखेज़ महसूस होती है, ज़रूरी नहीं कि वो हो भी। हमारा दिमाग अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम सीख रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा होता। अच्छा, अब ये स्लाइड इस फरेब को बिल्कुल वाज़े कर देती है। बाएं तरफ वो तरीके हैं जो बहुत आसान लगते हैं, जैसे बार बार पढ़ना या हाईलाइट करना। इनसे एक छोटी तसल्ली मिलती है कि हाँ, सब याद हो गया। लेकिन जो चीज़ें वाकई काम करती हैं वो दाएं तरफ हैं, मतलब एक्टिव रिकॉल और खुद को टेस्ट करना। ये तरीके मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन असल में इल्म को दिमाग में पुख्ता यही करते हैं। और ये बात इस ख्याल को बेहतरीन तरीके से समझाती है। किसी चीज़ से सिर्फ वाकिफ हो जाना उसे समझने के बराबर नहीं है। हमारा दिमाग आसानी को महारत समझने की गलती करता है, और यही वो सबसे बड़ा जाल है जिससे हमें बचना है। तो इस फरेब से बचने के लिए हमें किस चीज़ पर काबू पाना होगा? हमें अपने दिमाग की एक फितरी कमज़ोरी का मुकाबला करना है, और वो है भूलने का अमल। साइंस इसे फॉरगेटिंग कर्व कहती है, जो ये दिखाती है कि हम वक्त के साथ मालूमात कैसे खो देते हैं। ये है वो सबसे अहम ज़हनी तब्दीली। मौसर सीखने का मतलब सिर्फ मालूमात को दिमाग में ठूंसना नहीं है, बल्कि उसे बाहर निकलने से रोकना है। तो मकसद भूलने के खिलाफ खुद को मजबूत बनाना है। और ये सब मुमकिन कैसे है? ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से मुमकिन है। ये दिमाग की अपनी वायरिंग को बदलने की हैरत अंगेज सलाहियत है। जब भी हम कुछ सीखते हैं, हम लफ्ज़ी तौर पर अपने दिमाग को जिस्मानी तौर पर तब्दील कर रहे होते हैं। तो कहना ये है कि सीखना सिर्फ नई चीज़ें शामिल करना नहीं है, ये मौजूदा कनेक्शंस को बेहतर बनाने का अमल भी है। जब एक्टिव रिकॉल जैसी मुश्किल तकनीक इस्तेमाल की जाती है, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि कौन से रास्ते अहम हैं जिन्हें मजबूत करना है और कौन से गैर ज़रूरी हैं जिन्हें ख़त्म करना है। आइए अब इस एक सबसे ताकतवर तकनीक के बारे में जानते हैं, जिसकी हिमायत 100 साल से ज़्यादा की तहकीक करती है। ये वो टूल है जो सीखने के अमल में वाकई इनकलाब ला सकता है। जी हाँ, टेस्टिंग। हम आमतौर पर टेस्ट को सिर्फ जांच का एक जरिया समझते हैं, लेकिन साइंस बताती है कि यह सीखने का सबसे मुअस्सर तरीका है। ये फाल तौर पर इल्म बनाने का एक अमल है। और ये डेटा इस बात को हैरान कुन तरीके से वाज़े करता है। एक तहकीक में जिन तलबा ने एक बार पढ़ा और फिर 3 बार खुद को टेस्ट किया, उन्होंने उन तलबा से तकरीबन दुगनी बेहतर कारकर्दगी दिखाई जिन्होंने सिर्फ 4 बार मवाद को पढ़ा था। इसका मतलब साफ है, कम पढ़ना और ज़्यादा टेस्ट करना कहीं बेहतर नताइज देता है। इस अदादो-शुमार को ज़रा जहन में रखें। सिर्फ एक बार खुद को टेस्ट करने से भूलने की मिकदार को 50% तक कम किया जा सकता है। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर असर है। तो ये काम कैसे करता है? देखें, जब मालूमात को याद करने की कोशिश में ज़हनी जद्दोजहद होती है, तो वही दिमाग को ये इशारा देती है कि इस मखसूस न्यूरल कनेक्शन को मजबूत किया जाए। यही कोशिश दरअसल सीखने का असल अमल है। ठीक है, तो आइए अब उन तमाम मालूमात को एक काबिले अमल मंसूबे में तब्दील करते हैं। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये है वो आसान 4 कदमी प्रोटोकॉल। पहले शदीद तवज्जो, फिर खुद को टेस्ट करना, इसके बाद नींद के जरिए मालूमात को मजबूत करना, और आखिर में दूसरों को सिखाकर उसे मजीद पुख्ता करना। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा याददाश्त को यकीनी बनाता है। आइए इन मराहिल को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला कदम है शदीद तवज्जो। जब कोई जानबूझकर किसी चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करता है, तो दिमाग में ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं जो उसे बताते हैं कि ये अहम है, इसे याद रखो। ये सीखने के अमल को शुरू करने का पहला और सबसे ज़रूरी इशारा है।
دوسرا، جیسے ہی کچھ سیکھا خود کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا نہیں ہے کہ کوئی کتنا ذہین ہے، بلکہ یہ جاننا ہے کہ کیا نہیں معلوم، تاکہ ان خامیوں کو دور کیا جا سکے۔ تیسرا قدم نیند کے ذریعے معلومات کو مضبوط کرنا ہے۔ گہری نیند کے دوران ہمارا دماغ ان رابطوں کو پکا کرتا ہے جو دن میں بنے تھے۔ اور آخر میں چوتھا قدم ہے کسی اور کو سکھانا۔ جب ہم کسی کو کچھ سمجھاتے ہیں تو ہماری اپنی سمجھ بھی حتمی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اس پوری گفتگو کا اہم نقطہ یہی ہے کہ اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ صرف معلومات حاصل کرنے پر توجہ نہ دیں، بلکہ اسے اپنے ذہن میں رکھنے کی حکمت عملیوں پر کام کریں۔ یہی حقیقی سیکھنے کی اصل کلید ہے۔